Hello and welcome to Vistas Learning. Children, as you know very well that Vistas Learning is an online educational platform which provide quality education for all. So if you want quality education, you please connect with us. आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद किसके? रैदास के। स्पर्श भाग 1 पाठ 7 रैदास के पद। और रैदास के पदों पे जाने से पहले जरूरी है रैदास को जान लेना। संत रैदास जो थे उनका नाम था रविदास और उन्हें रैदास भी कहा जाता है। ये कबीरदास के समकालीन थे और कहा जाता है कि कबीरदास के कहने पर ही इन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया था और कबीरदास भी इनके प्राथमिक गुरु रहे हैं। फिर कबीरदास ने उन्हें अपने गुरु से मिलवाया और दोनों ने ही रामानंद को अपना गुरु बनाया। संत रविदास जो थे या रैदास जो थे वे निर्गुण संत थे। जैसा कि कबीर की क्लास में मैंने बताया था कि जो सगुण और निर्गुण दो भक्ति धारा थी भक्ति काल के समय, जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसे 2 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो भक्ति काल का जो समय था वो 1375 से 1700 का समय माना गया था। तो उस भक्ति काल का जो समय था वहां 2 धाराएं चली, 2 तरह की रचनाएं हुई, एक निर्गुण और एक सगुण। तो जो सगुण भक्ति धारा थी उनका मानना था कि ईश्वर जो है वो सगुण है, ईश्वर जन्म लेता है और जब अपने कर्म कर लेता है, दुष्टों का नाश कर लेता है तो उसकी मृत्यु भी होती है। ईश्वर लीलाएं करता है और ईश्वर में सारे गुण होते हैं। ईश्वर को सर्वगुण संपन्न बताया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निर्गुण भक्ति धारा चली जिसने बताया कि ईश्वर जो है वो निर्गुण है। ईश्वर के पास कोई गुण नहीं है। कोई गुण का मतलब ये नहीं है कि बिना गुण के हैं, अर्थात ईश्वर के गुण इतने हैं, इतने असीम हैं कि उन्हें गिना नहीं जा सकता है। इसलिए इनका कहना था कि निर्गुण ईश्वर की उपासना करें और निर्गुण ईश्वर जो है वो किसी भी मंदिर में, मस्जिद में नहीं मिलेंगे। निर्गुण ईश्वर घट घट व्यापी हैं। हर ब्रह्मांड के कोने कोने में निर्गुण ईश्वर का वास है। आपके हृदय में निर्गुण ईश्वर का वास है। तो इन्हीं निर्गुणी जो संत थे उन्हें संत कहा जाता था, जिसमें कबीरदास भी आते हैं और रैदास भी आते हैं। रैदास जो थे मैंने बताया कि रामानंद के शिष्य थे और मीराबाई जिनके बारे में आप जानते होंगे, मीराबाई इनकी शिष्या थी। और बहुत सारे राजा रानियां इनके पदों से, इनके सभाओं से, इनके प्रवचनों से बहुत ही ज्यादा लगाव महसूस करते थे और बहुत ही ज्यादा इनके शरण में आए, जिनमें एक प्रमुख नाम जो है वो मीराबाई का है। मीराबाई के गुरु रैदास थे। यहां तक कि ये जन जन में प्रेम की अलग जगाते थे इधर उधर घूमकर, और इनकी ख्याति कबीरदास से कुछ कम नहीं थी। तो कहते हैं कि उस समय दिल्ली पे लोदियों का शासन था। सिकंदर लोदी जो था वो दिल्ली का शासक था और उसने भी इनसे मिलने की इच्छा जताई थी क्योंकि वो भी इनके बारे में बहुत सुन चुका था। तो सोचिए इनकी धूम जो थी वो दिल्ली तक फैली हुई थी। इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, लेकिन मिश्रित ब्रज भाषा जिसमें थोड़ी बहुत खड़ी बोली, अवधी, राजस्थानी, अरबी, तमाम भाषाओं के कुछ कुछ शब्द लेके ये अपनी रचनाएं करते थे। और सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें इनके 40 पद जो हैं वो संग्रहित हैं, जिन्हें सिख बहुत ही अधिक पूजते हैं और उन्हें उनका निरंतर पाठ करते रहते हैं। तो 1388 से लेके 1518 का जो समय है वो संत रैदास का समय है और ये जो समय था यही आजू बाजू का समय संत कबीर का समय था। दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। तो आइए हम शुरू करते हैं संत रैदास के पद।
संत रैदास के कुल 2 पद जो हैं वो आपके पाठ में हैं। पहले में वे ईश्वर से अपनी तुलना करते हैं कि वे ईश्वर से इस तरह मिले जुले हैं कि अगर ईश्वर चंदन है तो वे पानी हैं, और तमाम उदाहरण देके वे बताते हैं कि ईश्वर से उनका संबंध या ईश्वर से एक भक्त का जो संबंध होता है वो किस प्रकार का होता है या किस प्रकार का होना चाहिए। और साथ ही जो उनका दूसरा पद है उसमें वे ईश्वर की महिमा का बखान करते हैं और वे अपने आराध्य को सब कुछ मानते हैं। उनका आराध्य जो है वो अछूतों को, छोटी जाति को, गरीब को तार देता है, इसकी तुलना वे करते हैं। और हम पढ़ेंगे अब आगे उनके पदों की तरफ। तो शुरू करते हैं संत रैदास का पहला पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। क्या कहते हैं रविदास कि राम नाम की ऐसी रट लगी है। देखिए, राम मतलब सुमित्रा कौशल्यानंदन या दशरथ के पुत्र राम नहीं, वो सगुण जो भक्त कवि थे वे उस राम को मानते हैं। लेकिन किसी को भी पूजने के लिए, किसी की भी आराधना करने के लिए जरूरत होती है एक नाम की, ताकि हम आंखें जब बंद करें तो हमारे सामने उस नाम का स्वरूप हो। तो इन लोगों ने निर्गुण ब्रह्म को भी जो नाम दिया वो राम ही दिया। तो ये निर्गुण राम है, ये वो सगुण राम नहीं है। तो रैदास जी कहते हैं कि राम की लगन जो है वो ऐसी लगी है कि छूटती ही नहीं है। मतलब मेरे अंदर राम इतने समाहित हो चुके हैं, या ब्रह्म जो है मेरे अंदर ऐसा समाहित है कि मुझसे अब वो छूट ही नहीं सकता। अब कैसे समाहित हैं उसके कुछ उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी यानी जो राम हैं वो चंदन है और रैदास जो है वो पानी है। चंदन को जब आप घिसते हैं तो बिना पानी के चंदन को आप घिस नहीं सकते, वरना वो सिर्फ एक सूखा चंदन होता है। लेकिन उसे घिसने के लिए पानी की जरूरत होती है, और पानी में वो चंदन इस तरह मिल जाता है कि आप उसे फिर अलग नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कि इसमें चंदन कहाँ है और पानी कहाँ है, क्योंकि वे मिलकर एक ही हो गए हैं। और उस पानी के अंदर चंदन के रंग और चंदन की खुशबू ऐसे समाहित हो जाती है कि आप उसे अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही रैदास जो है वो राम में समाहित हो चुके हैं। आगे वे क्या उदाहरण देते हैं? प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, मतलब तुम घने बादल हो। प्रभु जो हैं, ईश्वर जो है, राम जो है वो एक घने बादल है, और उस घने बादल को देखकर नाचने वाला जो मोर है वो कौन है? संत रैदास है। फिर क्या कहते हैं? जैसे चितवत चंद चकोरा। आप चांद हैं और मैं चकोर हूं। जैसे चकोर दिन रात, दिन में चांद नहीं आते, रात को दिन भर इंतजार करता है चांद के आने की, और रात भर जब चांद रहता है तो चकोर धरती पर बैठा उस चंद्रमा को सिर्फ निहारते ही जाता है। ये उसकी प्रेम की प्रकाष्ठा होती है, ये उसके प्रेम का एग्जाम्पल है कि वो सारे दिन इंतजार करता है अपने प्रिय का यानी चंद्रमा का, और जब चंद्रमा आते हैं तो रात भर वो उन्हें निहारता रहता है। ठीक उसी प्रकार मोर बने बादल को देखकर झूम रहे हैं रैदास, और चकोर बने उस चंद्रमा को देख रहे हैं रैदास। फिर आगे वे क्या एग्जाम्पल देते हैं? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी दीपक हैं तो मैं बाती हूं। दीपक जो होता है, दो दिया होता है। दिया दीपक कब बनता है? जब उसमें बाती लगती है, तेल जाता है और हम उसे जलाते हैं, तब वो दिया और वो बाती मिलकर दीपक की रचना करते हैं। तो क्या कहते हैं रैदास कि उस दीपक के दिया अगर प्रभु राम हैं तो मैं उसका बाती हूं, और मैं सारी रात दिन जो है वो जलता रहता हूं प्रभु के प्रेम में।
प्रभु की भक्ति में। मैं और मेरे प्रभु दिया और बाती की तरह हैं, जिन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। आगे वे क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। क्या कहते हैं कि अगर आप मोती हैं, देखिए जो भी बड़ी चीज है वो उनके प्रभु हैं, और जो छोटी है वो रैदास है। धागे की कोई कीमत नहीं होती, कीमत होती है मोती की। और जब उस धागे से वो मोती मिल जाती है तो वो मोती की माला बन जाती है। बिना धागे के वो मोती माला नहीं बन सकती। इसलिए भक्त के बिना भगवान भी अधूरे हैं। तो रैदास कहते हैं कि अगर प्रभु मेरे मोती हैं तो मैं वो धागा हूं, और हमें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और उसके बाद वे कहते हैं कि जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। सोने का परीक्षण करने के लिए, सोने की पवित्रता को नापने के लिए, यानी कितना प्योर गोल्ड है, जैसे हम कहते हैं ना 18 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, तो ये कैरेट जो है, जो उसकी पवित्रता है, उसे मापने के लिए सुहागा क्या इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसकी पता चलती है कि कितना ठोस सोना है। तो अगर प्रभु सोना है तो हम सुहागा है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, ऐसी भक्ति करे रैदास। कहते हैं रैदास कि प्रभु आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं, आपका नौकर हूं, आपका चाकर हूं, और आप ही के लिए दिन रात बाती की तरह जल रहा हूं, मोर की तरह नाच रहा हूं, चंदन की तरह आप में घुल पड़ा हूं पानी पानी बनकर, और चकोर की तरह आपको चांद समझ के निहारते जा रहा हूं। मैं इस तरह की भक्ति करता हूं अपने प्रभु की। समझ में आया आपको? यहां उपमा अलंकार के साथ रैदास जो है अपना और अपने प्रभु का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि उनका और उनके ब्रह्म का जो संजोग है वो किस प्रकार का है, एक भक्त और ईश्वर का किस प्रकार का संबंध होता है। तो ये हो गया आपका पहला पद। अब हम आते हैं अपने दूसरे पद पे। क्या कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया, मेरा माथ है छत्र धरे। क्या कहते हैं, हे मेरे लाल, हे श्री कृष्ण। देखिए प्रभु को वो पुकार रहे हैं, कभी लाल कहकर, कभी राम कहकर। इसका मतलब ये नहीं कि वो राम और कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, वे अपने निर्गुण ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आप निर्गुण ब्रह्म को कोई भी स्वरूप जो है वो प्रदान कर सकते हैं, इसलिए वो विभिन्न विभिन्न नामों से अपने ईश्वर को बुलाते हैं और कहते हैं ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुम्हारे बिना हे लाल, हे प्रभु, हे राम, ऐसी कृपा और कौन कर सकता है। कैसे हैं उनके प्रभु, वे बताते हैं गरीब नवाजू, मतलब गरीबों के रखवाले हैं, उनके ऊपर दया करने वाले हैं। गुसैया मतलब सबके गोसाई हैं, सबके मालिक हैं। मेरे माथे छत्रु धरे, मेरे जो गोसैया हैं उनके माथे पर क्या है, छत्र है, मुकुट है, और वो सारे जगत के रखवाले हैं। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, ता पर तू ही ढरे। कहते हैं कि जिसका छुआ जगत नहीं छूता, मतलब जो अछूत होते हैं उन्हें भी ईश्वर जो है वो अपनी शरण में देते हैं। ईश्वर के लिए कोई अछूत नहीं हो, उनके लिए कोई अस्पृश्य नहीं है। अस्पृश्य किसके लिए है, हम जैसे लोगों के लिए, कि हम छोटी जात के हैं तो बड़ी जात वालों के पास नहीं जा सकते, क्योंकि बड़ी जात वाले बड़ी जात वाले होते हैं। और तब जो समय था ये छुआछूत, इसमें आपने कबीर में भी देखा होगा, कबीर ने भी इस धर्म, आडंबर और छुआछूत का बहुत ही खुलकर विरोध किया है। तो इसी पे व्यंग करते हुए रैदास भी कह रहे हैं कि प्रभु जो है वो छुआछूत नहीं देखते, ताकि उन धार्मिक लोगों को समझा सकें कि ये जो छुआछूत, बड़ा नीच, ऊंच जात, ये जो तुम लोग देख रहे हो और इसको ही तुम ईश्वर और धर्म समझ रहे हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्योंकि जो मेरा ईश्वर है
वो सबका गोसाई है, सबका दाता है, और वो छुआछूत पे विश्वास नहीं रखता। जिसका छुआ कोई नहीं छूता उसे ईश्वर छूता है। नीचहु ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरे। नीची जाति को भी, नीचे से नीचे व्यक्ति को भी अपने बराबर ऊंचा आसन प्रदान करता है। मेरा गोविंद किसी से नहीं डरता। सामान्य जन को संदेश दे रहे हैं कि आपको भी इन धार्मिक पाखंडों से, ठेकेदारों से बचने की जरूरत है और उनसे डरने की जरूरत नहीं है। भगवान तो नहीं डरते किसी से, और ना ही वो किसी से डरने का संदेश देते हैं, ना ही वो किसी को ऊंच नीच मानते हैं, ना ही वो किसी को अछूत मानते हैं। वे सबको तारने वाले हैं, वे सब पर कृपा करने वाले हैं। नाम देव कबीर तिलोचनु, साधन सैन उतरे। यहाँ देखिए 5 संतों के नाम जो हैं वो रैदास बताते हैं, जो कि नीची जातियों के संत थे। मतलब डिफरेंट कास्ट के लोग थे जिन्हें लोअर कास्ट में माना जाता था। लेकिन ये सारे लोग जो थे वो निर्गुण संत थे, और उनके लाखों करोड़ों अनुयायी थे जिन्होंने इनके फॉलोअर्स बने, जो जिनका उन्होंने पालन किया। तो ऐसे लोगों को भी किसने तारा? मेरे प्रभु ने तारा। उन्होंने तो नहीं देखा कि कबीर किस जात के थे, उन्होंने नहीं देखा कि नामदेव किस जात के थे, तिलोचन किस जात के थे, सैनु किस जात के थे। ये सारे जो थे वो संत थे, और इन सब ने इसी निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है, और इस निर्गुण ब्रह्म ने इन सब को तारा है। वैसे ही प्रभु कही रघुदास सुनऊ रे संतों, हर जीव ते सबे सरे। हरि के लिए सब जीव जो है वो एक समान है, और वो सबको समान रूप से तारता है। ये आपका कर्म डिसाइड करता है कि आपको कैसा फल मिलेगा, कैसी मुक्ति मिलेगी, कैसा मोक्ष मिलेगा। आपका जाति, आपकी धर्म इसकी प्रामाणिकता नहीं देगी। इसलिए इन धार्मिक बाह्य आडंबरों पर आघात करते हुए रैदास कहते हैं कि आप भी इन धार्मिक पाखंडों और इन ठेकेदारों की बात में न आए, क्योंकि ईश्वर जो है वो ऊंच नीच और हिंदू मुस्लिम और धर्म नहीं देखता। ईश्वर तो निर्गुण ब्रह्म है, और वो कण कण में, रज रज में व्याप्त है। हमारे हृदय में है, आपके हृदय में है। इसलिए एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि एक दूसरे से विद्वेष रखने वाले को ईश्वर नहीं पूछेगा। ईश्वर जात पात नहीं देखेगा। मेरा ईश्वर गोसाई है, सबका रखवाला है, सबका दाता है, और वो सबकी रक्षा करता है, भले आप किसी भी जात के, किसी भी कुल के हो। तो मुख्य रूप से पहले पद में उन्होंने भक्त और प्रभु का जो संबंध कैसा होना चाहिए उसकी बात बताई, और दूसरे पद में प्रभु और धर्म का मर्म क्या है, निर्गुण ब्रह्म का अर्थ क्या है, यह समझाते हुए लोगों को धार्मिक आडंबरों और दिखावे से बचने की सलाह दी है। आशा करती हूं आपको रैदास की ये दोनों पद बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हमारे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, अपने चैप्टर्स को और अच्छे से समझने के लिए प्लीज हमें देखते रहिए विस्तास लर्निंग में। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स जो हैं वो आप तक मिलेंगे। और अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते।